कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या 100.09, इसको जो है हम दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड चार्ज। प्रेसिपिटेटेड चार्ज जो होता है या हेल्प फॉर एंटासिड या वर्क एज एंटासिड का वर्क करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है या फाइन पाउडर होता है। अगर हम इसकी स्मेल लेते हैं यह पाउडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। अगर हम खुला भी छोड़ देते हैं यह स्टेबल होता है, यानी यह नॉट ए हाइड्रोस्कोपिक, ना ही ये हाइड्रोस्कोपिक है, ना ही ये जो है एफर्वेशन है। यार कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व, और हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इनसॉल्व या नॉट डिसॉल्व, उसमें घुलता नहीं है, इस नॉन एज इनसॉल्युबल कहलाता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है या इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी या एडिशन ऑफ बाय इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया साल्ट, इसमें जो अमोनिया साल्ट डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए ये जो इसको प्रिपेयर करते हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसमें हम जो है सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं। जब जो बॉइल्ड करते हैं तो दे आर दिस सॉल्यूशन दे आर प्रेसिपिटेट। दिस प्रेसिपिटेट को हम जो है रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो क्या करता है ये सेटल्ड होता है। तो इस प्रेसिपिटेट को हम जो है कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो सेटल्ड जो मटेरियल होता है दिस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कई जगह क्या हम फिल्टर नहीं करते तो उसको रख देते हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है वो सबसाइड हो जाता है, वो बैठ जाता है नीचे, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। दिस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। दिस कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन देखिए कैसे होती है। सोडियम कार्बोनेट इन इसको बॉइल्ड करते हैं, देयर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं जिसको, या उसको टेक्सचर कर देते हैं। दूसरा होता है हाउ टू प्रिपेयर अनदर मेथड। एक और मेथड होता है जिसको हम जो कैल्शियम कार्बोनेट पर बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम जो है वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, जिसके कारण जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में करते कन्वर्ट हो जाता है एंड देन उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू करते हैं तो दे आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे आर कन्वर्टिंग टू कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस दे आर कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में होती है। इस प्रेसिपिटेट को हम रख देते हैं, रखने के बाद ये जो है सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद इसको हम जो है प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन दिस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। जैसे ये दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर डिजोल्व किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास करके देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और ये वाटर निकल गया। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये ध्यान रखिए, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है कोई भी एल्कलाइन होता है, वीक एल्कलाइन होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हम जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन करते हैं उसके साथ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवैपोरेट होती है। दिस नोन एज बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ये बाई प्रोडक्ट कहलाता है। अगर हम जैसे एज एंटासिड जब यूज करते हैं कैल्शियम जब बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है कि जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनता है। दिस कैल्शियम क्लोराइड के साथ एफर्वेशन करते हैं, मतलब झाग निकलते हैं। दिस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। दिस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्मेशन होता है। दीज आर द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर दूसरे भी करते हैं तो ये आप कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म करते हैं हम 1800 डिग्री सेल्सियस पर, 1200 डिग्री केल्विन पर, तो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने से क्या होता है, दे आर इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। यह डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है, ये होगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
हाउ टू यूज कैल्शियम को, हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करें। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट है, एज ए सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। जहाँ बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। दे आर यूज एज ए कैल्शियम एंटासिड, क्योंकि दे आर यूज एज एंटासिड के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है। क्योंकि जो एंटासिड होते हैं बॉडी में जो आपने देखो छाले पड़ जाते हैं, जो इंटेस्टाइन होती है उसमें हार्ड बर्न हो जाते हैं या एसिड खाने में स्टोमक में अपसेट हो जाता है। जो अपसेट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, दे आर यूज एज एंटासिड के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को, जो खा आपने जो खाना खाया उसके साथ अपसेट हो गया, इनडाइजेशन हो, डाइजेशन हो, जिसके कारण एसिडिटी फॉर्मेशन होती है, तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम जो है एंटासिड यूज करते हैं। दीज एंटासिड दे आर हेल्पफुल फॉर रिमूव द एसिडिटी को कम करते हैं। पेट में जो आपने देखा ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, यार जो स्टोमक का पेट वो खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, उसको दूर करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का पल्प होना, पल्प इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, या पावर प्लांट में जो है जो एसिडिटी एसिड ज़्यादा हो जाता है, जो सीवरेज प्लांट होते हैं वहाँ इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, एसिड ज़्यादा बन जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और क्या करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में करते हैं, और बोन फॉर्मेशन के लिए, तो टीथ फॉर्मेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हाँ जब हमको रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके हम कैल्शियम का यूटिलाइज करते हैं, कैल्शियम को यूटिलाइज करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है, ये कहलाता है, ये सारे डिफ्रेंशिएट कहलाते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन होती है, ये होती है कैल्शियम। इसके बाद आते हैं हमारे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट वैसे नाम तो बड़ा टफ है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है, दे आर एल्यूमिनियम फॉस्फेट या साल्ट फॉर्मेशन। These aluminum solvents AlPO4, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है AlPO4 के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 121.95। इसका जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल होती है उसमें जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट पाया जाता है 4 से 5% 4 to 5% पाया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, दिया हार्मफुल होता है, आगे इसको पढ़ाएंगे। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट की जेल के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है वो जो है वाइट क्रिस्टलाइन होता है, जिसका जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है। अगर इसको हम स्मेल लेते हैं या सूंघते या ऑडरलेस होता है। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते दिया इनसॉल्युबल में, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट हम इसके अंदर थोड़ा सा एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड कोई भी एसिड डाल देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और क्या करते हैं, अगर इसको 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब या 1800 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं तो मेल्ट हो जाता है। तो जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है मोर देन 1800 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो जाता है, तो हम उसको डिकम्पोज कहते हैं, उसको मेल्ट मेल्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट की प्रॉपर्टी जो होती है आप जानते होंगे, ये नॉन एब्जॉर्ब है, क्योंकि ये वाटर में आपको मैंने बताया दिया इनसॉल्युबल इन वाटर, दे नॉन एब्जॉर्ब। अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो क्या अनएब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण उसमें फास्फेट आयन प्रोड्यूस होती है, फास्फेट आयन जो होते हैं वो जो है लॉस हो जाते हैं। तो हम इसको जो यूटिलाइज करते हैं जेल, जेल के फॉर्म में। जेल क्या होता है, जेल जब हम बॉडी में लेते हैं तो ये क्या करता है, जेल जो फॉर्मेशन होता है जिस जनरेट इन इंटेस्टाइन, ये फॉस्फेट जनरेट करता है किसमें, इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं एंडोजीनियस फॉस्फेट के रूप में जनरेट करता है, इसलिए हम इसको जेल के थ्रू। अगर हम इसको डायरेक्टली यूज करें एल्यूमिनियम फॉस्फेट के कारण तो ये डेंजरस होता है, तो ये क्या करें, फॉस्फेट आयन लॉस कर देता है, इसलिए हम इसको जेल के रूप में यूटिलाइज करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जेल की प्रॉपर्टी होती है, ये अगर एसिड के साथ कंज्यूम करती है एबिलिटी, जिसके कारण ये बॉडी में फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस करती है, फॉस्फेट आयन एनायन फॉर्मेशन करता है, ये जो है दे आर हेल्पफुल है बॉडी के लिए, जरूरी होते हैं, दे आर और क्या है
एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट का वर्क करते हैं। इम्प्यूरिटीज होती हैं जो बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशन होती है इम्प्यूरिटीज एज एडजॉर्बेंट यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या करता है, इंटेस्टाइन जेल जेल बनती है तो एल्यूमिनियम में फॉस्फेट बन जाता है। दिस फॉर्मेशन और वाटर आयंस के साथ रिएक्ट करके और वाइट कार्बन वाइट फॉस्फेट बनाता है। दिस वाइट फॉस्फेट फिर आयन के साथ करके फॉस्फेट आयंस बनाते हैं। दीज आयंस या इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो है एक्सटेंशन वर्क करती है और जो है एब्जॉर्बेंट का वर्क करती है। तो हम जिसको इसको जो है यूज करते हैं जेल के फॉर्म में, जेल के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन में जाता है फॉस्फेट आयन एनायन फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और फिर फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जो एज ए इसको हम जो है यूटिलाइज करते हैं एज ए एंटासिड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इसको हम जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट को हम जो है यूज करते हैं जेल। इसके यूज एज ए एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है अगर हम इसको जेल फॉर्म में, क्योंकि ये जेल में यूज होता है, दे आर एज ए एडजॉर्बेंट के रूप में यूज करते हैं, एडजॉर्बेंट के रूप में भी यूज करते हैं या एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर हम इसको जेल के फॉर्म में एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो होता है दे आर यूज डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल सीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं, सेरेमिक के रूप में यूज करते हैं। सेरेमिक के पेंट बनाए जाते हैं, पेपर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं, वहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है जनरल है, क्योंकि डायरेक्टली एल्यूमिनियम फॉस्फेट को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी जो है जेल फॉर्मेशन करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल के रूप में यूज करते हैं। ये जो है वेरी हेल्पफुल होता है किसके लिए, बॉडी के लिए। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड थेरेपी, क्योंकि जो एंटासिड थेरेपी जो मैक्सिमम जो एंटासिड आपको कम्बिनेशन में यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो आपको पता है एंटासिड दो टाइप होते हैं, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं दे लीड टू एल्कोलिसिस कॉज करते हैं या वर्ड वंस एडिमा या कंजेस्टिव हार्ट। अगर इनको ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो सिस्टमेटिक एंटासिड को तो हार्ट फेलियर का काम करते हैं, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनसे हम सिस्टमेटिक एंटासिड नहीं करते हैं, जिसके कारण सोडियम आयंस लोड बढ़ जाता है, दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज। जैसे हम पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो उसको हम जो है एंटासिड नहीं दे सकते। अगर कोई हार्ट पेशेंट है जैसे उसको हम जो है इनो, जैसे आपने हमको इनो इज सिस्टमेटिक एंटासिड, क्योंकि दे आर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर हम किसी को हार्ट पेशेंट है जो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर पर्सन जो है सिस्टमेटिक एंटासिड को ज़्यादा यूटिलाइज कर ले तो दे आर हार्ट फेलियर के चांसेस बन सकते हैं, जिसके कारण जो हम उसमें एडिमा हो जाएगा या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उससे हम, क्योंकि सोडियम लेवल एकदम बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ने के कारण उसको जो है फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं नॉन सिस्टमेटिक, क्या पोटेंट होते हैं, उनके एक्शन बहुत अच्छा होता है एंड इफेक्टिव होती है कंपेयर टू सिस्टमेटिक। बट यार इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और पुअरली धीरे धीरे एब्जॉर्ब, एकदम नहीं है कि आपने ले लिया और जो है बॉडी में गया और इमीडिएटली एक्शन होता है, वो धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्बेशन होता है इसका, बहुत पुअरली एब्जॉर्ब, इसलिए उसको हम पोटेंट करते हैं, मोर पोटेंट, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म एक्शन अच्छा होता है। इसलिए जो सिस्टमेटिक है शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है एंटासिड इमीडिएट एक्शन करता है, बट इसका लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं होता। बट ये क्यों होता है, मोर पोटेंट होता है, क्योंकि एक्टिव होता है कंपेयर टू सिस्टम, क्योंकि ये इंसॉल्युबल है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब की इफेक्टिविटी आगे बढ़ती है। इसमें जो मैग्नीशियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट या वाटर सॉल्युबल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो स्लोली हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लो सॉल्युबिलिटी होती है और ये पावरफुल एब्जॉर्प्शन होता है। और ये क्या करता है, जब हमारे स्टमक में आप जानते हैं एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं पैप्सिन, उसके साथ इनएक्टिवेट होता है, जिसके इनएक्टिवेट होने से क्या होता है, यह प्रोटेक्ट अल्सर, अल्सर को अल्सर में प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका अल्सर होगा तो उसको हेल्प करता है, उनको
अल्सर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने का, अल्सर ना हो उसको हेल्प के लिए ये हेल्पफुल होता है। जो पेप्सिन बनता है ज़्यादा बन जाता है तो इंडिया एसिड फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, जो एसिड बॉडी बनता है उसको एक्टिवेट करता है। एसिड ज़्यादा बनेगा तो इंडिया तो क्या होगा, एसिड ज़्यादा बनने से क्या होगा, इंडिया तो अल्सर प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, पावर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये क्या करती है, जो पैप्सिन होता है एंजाइम होता है उसको इनएक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण जो अल्सर बन रहे थे वो बंद हो जाते हैं या हमको अल्सर में काम करते हैं। दूसरे कंपाउंड होते हैं जो नॉन सिस्टमेटिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम कंपाउंड जो होते हैं ये वीक होते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं इंसाइड के साथ। जो एल्यूमिनियम आयंस होते हैं ये जो क्या करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं पोटेंट एंटासिड का जो एसिड होता है वो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनका एक्शन जो है फास्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी जो है फास्ट होती है, बट लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म यूज है बिकॉज अगर हमको ज़्यादा दिन यूज करें तो हाइपर कैलेसिमिया हो जाता है या हाइपर कैलोरीरिया या फॉर्मेशन स्टोन बन जाते हैं, जिसमें किडनी में स्टोन होने के चांसेस हैं। इसलिए कैल्शियम कंपाउंड को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करते हैं, पोटेंट एंटासिड है। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाइपर कैल्शियम कैल्शियम की शॉर्टेज बढ़ जाएगी, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, कैल्शियम हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम जो किडनी स्टोन बन जाता है। ज़्यादा अगर कैल्शियम की लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम जो किडनी में स्टोन बनाता है, कैल्शियम आपने देखा होगा बॉडी में आपने आजकल बीमारी जो चली बॉडी में स्टोन बन जाते हैं किडनी में, तो उस कारण कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। उस कैल्शियम के लेवल को इसलिए हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को यूटिलाइज करते हैं। एवरी सिंगल कंपोनेंट एसिड है साइड इफेक्ट, अगर हम इंडिविजुअल कंपाउंड ये कोई ना कोई उनका साइड इफेक्ट होता है जो हम लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते, और जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनको हम जो है लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन थेरेपी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंपाउंड होता है उनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो या कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, दूसरा यूज कर रहे हैं हाइपर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम कंपाउंड कर रहे हैं तो यार ज़्यादा यूटिलाइज लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो कैल्शियम किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, और इसलिए उसको हम सिंगल अंटा से यूज नहीं करते। तो वहाँ पर हमको यूज करना इस प्रॉब्लम को सूट करने के लिए हम जो है यूटिलाइज करते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में। एंटासिड को जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ एल्यूमिनियम कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन बना देते हैं, यह हेल्पफुल होता है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्ट एक्टिंग है और एल्यूमिनियम साइड भी स्लो एक्टिंग, दोनों कॉम्बिनेशन से हम जो है यह कॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं। जो साइड इफेक्ट आ रहे थे उन साइड इफेक्ट को हम जो है कम करने के लिए हम जो है एंटासिड कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज करते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम कंपाउंड में ऐसी मैग्नीशियम कैल्शियम को जो मैग्नीशियम कंपाउंड या इंडिविजुअल हम यूटिलाइज कर रहे थे वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज कर रहे थे। हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज करते हैं। जो इंडिविजुअल जो कंपाउंड थे वो क्या कर रहे थे, लग्जरी प्रॉपर्टी की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कोज कर रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, उसको कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन बना, दोनों को रेशियो लेके उसको कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल जो कंपाउंड थे उनके कोई ना कोई साइड पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा था, हाइपर कैल्शियम कर रहा था, एल्यूमिनियम कोज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा था, मैग्नीशियम का क्या कर रहे थे, अल्सर फॉर्मेशन कर रहे थे। तो वहाँ पर हम जो है इसको यूटिलाइज करने के लिए कम्बिनेशन फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे। कम्बिनेशन जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कम्बिनेशन फॉर्म आती है, जैसे आपने देखा होगा द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, उसके अंदर क्या होता है, यह मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करते हैं, यार हेल्प उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम होते हैं, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मुलेशन है हेल्पफुल होती है, उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए हम जो है इंडिविजुअल जो कंपाउंड थे उनके साइड इफेक्ट थे
एल्यूमिनियम कंपाउंड था वो अलग साइड इफेक्ट कर रहा था, मैग्नीशियम कंपाउंड था वो अलग, इसलिए उनकी कॉम्बिनेशन क्या, उनकी जो कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन से जो ड्रग जो जेल्स बन के आते हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वेरी लास्ट होते हैं, इसलिए हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आता है मेटल, मेटल हाइड्रेट। मेटल हाइड्रेट क्या होता है, यह कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट की कॉम्बिनेशन से बनता है। ये जो हेल्पफुल होता है क्योंकि हम इंडिविजुअल लेते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर इंडिविजुअल लेते हैं, इसलिए इसकी हम कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन आपने देखा बहुत सारी जेल्स आती हैं, सस्पेंसन आते हैं, तो हम लोग उसको लिखा रहता है सेक्वेल यूज, जब भी यूज़ करें क्योंकि ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। दूसरे में हम क्या करते हैं जब भी कोई भी सस्पेंसन होता है, जैसे मेगा हाइड्रेट सस्पेंसन होता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर क्या होता है, जेल होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जेल प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम कम कंपाउंड होते हैं जिस जो वर्क एंटासिड। ये फॉर्मुलेशन जो होती है इसकी साइड इफेक्ट कम होती है क्योंकि हम इंडिविजुअल कंपाउंड लेते हैं, तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया फिर और हाइपर ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज करते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड को, क्या करते हैं कि ये साइड इफेक्ट हो जाए। साइड इफेक्ट क्या करते हैं, जैसे किडनी स्टोन बना दिया, मैग्नीशियम दिया उसका अदर एल्यूमिनियम दिया, तो इसलिए हम इसको कैल्शियम एंटासिड कॉम्बिनेशन एंटासिड फॉर्मुलेशन होते हैं। यह हेल्पफुल होती है। इसकी जो साइड इफेक्ट है, जो इंडिविजुअल साइड इफेक्ट हो रहे थे वो नहीं गई। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉन्स्टिपेशन कर रहा था, कैल्शियम जो है किडनी स्टोन कर रहा था, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम वो इनएक्टिवेट कर रहा था। उसको दूर करने के लिए हम जो है इंडिविजुअल नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड और सिस्टमेटिक एंटासिड का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, या फिर नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड का कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन में यूटिलाइज करते हैं। दीज फॉर्मुलेशन हेल्पफुल होती है हमारे जो साइड इफेक्ट बढ़ रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारी जेल्स आती हैं, आपने बहुत सारी मेडिकल स्टोर में बैठते होंगे, देखते हैं बहुत सारी जेल हैं, तो हम देखते हैं जेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कोई इमीडिएट एक्शन करना है तो हम जो है ईनो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ईनो जो है सिस्टमेटिक एंटासिड होता है इमीडिएट एक्शन। बट हम ईनो का एक प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको वो हार्ट पेशेंट ईनो नहीं दिया जाता क्योंकि उसका उसके कारण क्या होता है सोडियम और लेवल ज़्यादा बढ़ गया, सोडियम लेवल हुआ तो हार्ट फेलियर का चांसेस बन जाएगा, इसलिए उसको हम जो है यूटिलाइज नहीं करते। उनके लिए क्या करते हैं नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं वो भी हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि जो नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। उस दूरी करने के लिए हम जो है उनको नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड यूटिलाइज करते हैं। तो नॉन सिस्टमेटिक एनालाइज करने के लिए उसका डिफरेंट फॉर्मूलेस में चेक करते हैं। अगर मार्केट में कोई फॉर्मुलेशन लॉन्च की जाती है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है लॉन्च करने से, तो ऐसा तो नहीं इसके साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं तो हम जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं इसमें आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन लेने से हमको क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसकी